अगर आप इस डिजिटल दुनिया में सफलता पाना चाहते हैं या आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इफेक्टिवली पहुंचाना चाहते हैं या आप अपना इन्फ्लुएंस ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। उसके बगैर अगर उसके बगैर आप डिजिटल दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोचे कि ये वाली जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बगैर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूं या और कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी लागू कर लूं, तो वो मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही पावरफुल होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई देता हूं। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा और मैं एक मिशन पर हूं। मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं और अपने बिजनेस को एक न्यू लेवल पर लेके जाएं, न्यू हाइट्स पर लेके जाएं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने माइंड मैप की तरफ। आज की स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग की। कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग के बगैर आपका प्रोडक्ट अधूरा है, आपकी सर्विस अधूरी है। आप ये सोचे कि मैं कंटेंट मार्केटिंग के बगैर ही अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूं या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं इस डिजिटल दुनिया में, तो मुमकिन नहीं है। कंटेंट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, कंटेंट की स्ट्रेटजी आपको बनानी ही पड़ेगी। उससे पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर में कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है। कंटेंट मार्केटिंग एक तरीके से, जब हम अपने वीडियोस, इमेजेस, इंफोग्राफिक्स, ऑडियोज के माध्यम से हम अपने कस्टमर तक पहुंचते हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम अवेयर करते हैं। ये सारी चीजें जब हम अपने कस्टमर के साथ, अपने ऑडियंस के साथ करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, तो इसे हम लोग कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। अब कंटेंट मार्केटिंग का गोल क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग का जो गोल होता है, हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्सपर्टीज है वो एस्टेब्लिश हो। मान के चलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोच हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं लोगों को। जब मैं कंटेंट मार्केटिंग करूंगा ही नहीं, या मैं ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, जो मैं ये चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, आप जब तक मैं ये वीडियोस बनाऊंगा नहीं, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, स्ट्रेटजीज कैसे लगाई जाती हैं, कस्टमर पर्सोना कैसे बनाया जाता है, मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, तो आप कैसे जानेंगे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है? जब मैं ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि मुझे इस चीज में मेरी एक्सपर्टीज है, मुझे ये चीज आती है। तो मैं इसीलिए ये वीडियोस बनाता हूं कि आप मेरे बारे में जाने, आप मेरी एक्सपर्टीज को जाने और मुझ पर ट्रस्ट करें। मैं अपना ब्रांड अवेयरनेस करना चाहता हूं। जैसे मैं कहता हूं, डिजिटल स्किल कैपिटल का मैं फाउंडर हूं। मैंने यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लोगो लगा रखा है। ये क्या है? मेरी ब्रांडिंग हो रही है। मैं अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं आप सब लोगों के बीच में। आपके दिमाग में मैं एक छाप छोड़ना चाहता हूं, आपके दिमाग में प्रिंट करना चाहता हूं कि ये जो लोगो है, ये जो मेरी शक्ल है, ये जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, आप सबके अंदर, आपके दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद क्या होता है, जब आप मेरे साथ रेजोनेट करने लगते हैं, तो आप मुझे अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम मुझे देना पसंद करते हैं, अगर आप मेरे कोर्सेज या मेरी एक्सपर्टीज को बाय करना चाहते हैं। तो ये हमारा जो गोल होता है कंटेंट मार्केटिंग का, हम लीड जनरेट करते हैं।
अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताता हूँ कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स है। अगर आप इन डेप्थ में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्सेज हैं, सीखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप एक्सप्लोर कर लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं क्या क्या सिखाता हूं। और यहां पर मैं बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ऑडियंस, मैं यहां पर ये सारी एक्टिविटीज जो कर रहा हूं, मैं आप सबके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप मुझ पर विश्वास कर सके, मुझ पर ट्रस्ट कर सके। जब मैं कोई प्रोडक्ट, जब मैं कोई सर्विसेज आपको ऑफर करूं, तो आप बिना झिझके आप उसको बाय कर सकें। तो हमारा ये बेसिक गोल होता है कंटेंट मार्केटिंग का। तो ये हमारा पहला स्टेप था। अब चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे स्टेप पर। एक मिनट दीजिएगा। यस, परफेक्ट है। उसके बाद जब हम समझ चुके हैं कि आखिर में कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, हमारा गोल क्या होता है, तो अब हमें यह भी समझना पड़ता है कि हमारी ऑडियंस कौन है। हमें अपनी ऑडियंस के बारे में जानना पड़ता, समझना पड़ता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो कौन है, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, वो कहां पे रहते हैं, उनका डेमोग्राफिक्स क्या है। तो ये सारी चीजें समझना अपनी ऑडियंस के बारे में बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी ऑडियंस को ही नहीं समझते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन है, तो आप कंटेंट किसके लिए बनाएंगे, या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में किसको बताएंगे। सबसे पहले आपका जो ऑडियंस है वो तो डिफाइन होना चाहिए। आपका ऑडियंस डिफाइन रहेगा तो आपका कंटेंट भी उसी तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले आप ऑडियंस रिसर्च कीजिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उस हिसाब से आप कंटेंट बनाइए। एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा कि यार कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, उसको उसमें स्ट्रेटजीज कैसे लागू की जाती हैं। मैंने रिसर्च किया, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं था। तो मुझे लगा कि एक कंटेंट बनाना चाहिए मुझे अपनी ऑडियंस के लिए, ताकि वो समझ सके कि आखिर में कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। तो मैं अपनी ऑडियंस को देखा कि मेरी जो ऑडियंस है उनका पेन पॉइंट क्या है। वो कंटेंट मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि आखिर में कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है। तो उस हिसाब से मैंने अपना कंटेंट प्रिपेयर किया। थर्ड जो स्टेप है, कंटेंट की स्ट्रेटजी है। आपको अपने कंटेंट की स्ट्रेटजी बिल्ड करनी पड़ती है कि आप, सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सी कंटेंट मार्केटिंग करने वाले हैं। अब ये कौन सी कंटेंट मार्केटिंग करने वाले हैं का मेरा मतलब है कि आप दो तरीके की जो इंपॉर्टेंट कंटेंट मार्केटिंग जो चलती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक तरीके का आर्टिकल हो सकता है आपका, वो कंटेंट मार्केटिंग हो सकती है। दूसरा आपका ब्लॉग हो सकता है। तीसरा आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सर्च करना है तो आप क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं। गूगल पर उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कोई जानकारी लेनी है या सीधा आपको प्रोडक्ट बाय करना है, तो सीधा आप टारगेटेड कीवर्ड को सर्च करते हैं, किसी टारगेट ब्रांड को सर्च करते हैं। जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप सीधा अमेजोन को सर्च करेंगे, फ्लिपकार्ट को सर्च करेंगे, मिंत्रा को सर्च करेंगे, मीशो को सर्च करेंगे। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे ब्रांड को सीधा सर्च करते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आप उस प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ में जानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जैसे कि मुझे जानना है कि आखिर में डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है या कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, तो मैं क्या करता हूं, जाके गूगल में सर्च करता हूं कि व्हाट इज ए डिजिटल मार्केटिंग। तो वहां पर उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मिल जाते हैं मुझे। तो ये क्या है, बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग है। ये हम लोग लास्ट में प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो ये कंटेंट मार्केटिंग है। दूसरा तरीका है आपका वीडियो मार्केटिंग। आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं।
जैसे मैं कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, अपनी वीडियोस यूट्यूब पर डालता हूं, फेसबुक पर डालता हूं, इंस्टाग्राम पर डालता हूं। तो इसे हम लोग वीडियो मार्केटिंग कहते हैं। अगर मैं सोचूं कि अब मुझे वीडियोस नहीं बनाने हैं, मुझे वीडियो मार्केटिंग करनी ही नहीं है, तो क्या लोग मुझे जानेंगे? क्या लोग मेरे बारे में रिसर्च करेंगे? नहीं करेंगे। जो आपको जानता ही नहीं है तो वो आपको क्यों रिसर्च करेगा? तो आपको ये वाली कंटेंट स्ट्रेटजी अपनानी है, आपको देखना है, डिफाइन करना है कि आप कौन सी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी लागू करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी लागू करेंगे, आप वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कर सकते हैं और अपना ब्लॉग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आर्टिकल वगैरह भी लिख सकते हैं। तो आपको जैसे सुटेबल बैठता है, आपको जो सही लगता है, आप दोनों करना चाहें तो दोनों कर सकते हैं। अगर आप एक के साथ उतरना चाहते हैं तो एक पे उतरिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट ऑनर है, आपके पास आपका कोई बिजनेस है, तो आपको मार्केटिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपको सब लागू करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अपने प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा करनी है हमें। उसके बाद क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब ये क्या है? अब कंटेंट हमें क्वांटिटी में नहीं बनाना है कि बहुत सारा कंटेंट हमने बना लिया है। मैंने लिखा हुआ है, डू नॉट क्रिएट ए क्वांटिटी कंटेंट। बहुत ज्यादा कंटेंट हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट हमें क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत है। आप एक महीने में 15 ब्लॉग लिख रहे हैं। अगर आपने 15 ब्लॉग, आप एक महीने में 15 ब्लॉग लिख रहे हैं और उस ब्लॉग पर ट्रैफिक ही नहीं है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं है, आपने जो पाया वही लिख दिया, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है आपकी ऑडियंस को, तो ऐसे कंटेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। आपको, अगर आप सिर्फ 5 ब्लॉग लिख रहे हैं, महीने का सिर्फ 5 ब्लॉग, और वो क्वालिटी कंटेंट है, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ब्लॉग एक क्वालिटी कंटेंट होता है। इससे आपकी ऑडियंस को वैल्यू मिल रही है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो आपके साथ जुड़ना पसंद करेगी। अगर आप क्वांटिटी में बिलीव करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ब्लॉग बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा और मेरे वीडियोस, मेरी आर्टिकल्स रैंक करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी वीडियोस में, आपके आर्टिकल में क्वालिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो वो वीडियोस रैंक भी करवा दोगे आप, तो बाद में वो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपकी ऑडियंस को। हमारा मकसद ये नहीं है कि ऑडियंस को दिखाना है, हमारा मकसद है, हमारा गोल है कि अपनी ऑडियंस को वैल्यू देना, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके। तो हमारा गोल ये होता है कि ऑडियंस हमारे पे ट्रस्ट कर सके। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे, ना कि क्वांटिटी कंटेंट। उसके बाद आपको स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है। मान के चलिए आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं या आप एक वीडियो बना रहे हैं, मान के चलिए आप वीडियो बना रहे हैं। आप वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप कोई ऐसी स्टोरी शेयर करते हैं अपने वीडियो में, जिससे आपके ऑडियंस पर, आपके व्यूअर्स पर एक इम्पैक्ट पड़ सके। होता क्या है कि जब आप स्टोरी शेयर करते हैं तो आप जो ह्यूमन माइंड है वो जल्दी से उसको कैचअप कर लेता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि आखिर में ये कहना क्या चाहते हैं। वो आपका जो वीडियो रिटेंशन है वो बढ़ जाता है, लोग आपके वीडियो पर रुकना पसंद करते हैं, आपकी वीडियो को पूरा देखना पसंद करते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप वीडियोस या ब्लॉग्स या आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं, तो आप स्टोरी टेलिंग का फॉर्मूला याद रखें, स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटजी को याद रखें कि स्टोरी टेलिंग भी करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी। अगर आप
कंटेंट मार्केटिंग में सक्सेस पाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचे कि मैं कंसिस्टेंट रहे बगैर मैं सफलता पा सकता हूं कंटेंट मार्केटिंग में, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको कंसिस्टेंट काम करना ही पड़ेगा। आपको अपना टाइम शेड्यूल डिफाइन करना पड़ेगा कि इस टाइम पर मुझे कंटेंट पोस्ट करना है, इस टाइम पर इस डे पर मुझे कंटेंट पोस्ट करना है। आपको सारी चीजें फ्रेमवर्क में करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सोमवार को कंटेंट पोस्ट कर दिया, फिर अगली बार अगले वीक आपने वीरवार को कर दिया, नेक्स्ट वीक आपने संडे को कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए आपने इस वीक आपने मंडे को पोस्ट किया है, तो नेक्स्ट वीक भी आपका क्या होगा, मंडे को ही पोस्ट होगा। मंडे को अगर आप 10 बजे पोस्ट कर रहे हैं तो अगले अगले मंडे को भी आप 10 बजे ही पोस्ट करेंगे। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैंने ये सारी चीजें जो की हैं, अब चलिए एक बारी प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं गूगल पर। यस, गूगल पर आ चुके हैं हम लोग। अब हमने बहुत सारी मार्केटिंग की जितनी स्ट्रेटजीज देखी है, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल, क्या किस तरीके से लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। अब चलिए मान के चलते हैं मुझे कोई एक कीवर्ड सर्च करते हैं, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग। मैंने ये कीवर्ड सर्च किया कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग से पैसे बनाने हैं तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। मैंने सर्च किया, यहां पर ऊपर ही मुझे कुछ कीवर्ड्स मिल गए, कुछ पॉइंट्स मिल गए कि ये सारे तरीके हैं। बेसिक हमारा जो हमारा मेन मुद्दा है कि कंटेंट मार्केटिंग को समझना है। मैं आपको दो तीन नेक्स्ट पन्ने पर लेके चलूंगा। एक वेबसाइट है यहाँ पर, टॉप 8 मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग, मैंने सर्च किया। यहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांस करके पैसे कमाना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं, इन्होंने यहाँ पर बताया है, पूरी वैल्यू दी है। इन्होंने बताया डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट क्रिएशन, एसईओ सर्विस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि ये तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाने के। यहीं पर हम लोग नीचे कहीं पर सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या ये कोई अपना प्रोडक्ट या लीड जनरेशन कर रहे हैं, जो हमने पहले पॉइंट में सीखा था कि हमारा हमारा कंटेंट मार्केटिंग का मकसद क्या होता है। अब यहाँ पर हमने ये भी सीखा था कि ब्रांड अवेयरनेस भी करते हैं, अपने प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, लीड जनरेशन भी करते हैं, अपना ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। ये जो ब्लॉग है ये क्वालिटी ब्लॉग है, यहाँ पर हर चीज डेप्थ में लिखी गई है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। हम यहाँ पर कुछ चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं। यस, परफेक्ट। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के इच्छुक हैं। अब हमने ये रिसर्च किया था कि डिजिटल मार्केटिंग में पैसे कमाने की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। हमें उन्होंने पहले तो ब्लॉग दिया, हमें तो नॉलेज प्रोवाइड किया, हमें वैल्यू दी, हमने पढ़ा उसको। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए जल्द एक मास्टर क्लास लेकर आ रहा हूं। मास्टर क्लास के लिए तुरंत रजिस्टर्ड करें। अब यहां पर एक लिंक लगी हुई है, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप एक दूसरे
पेज पर चले जाएंगे, यहां पर आपको वेबिनार रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। ये देखिए यहां पर वेबिनार रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। अब यहां पर मैं अपना नाम दे दूंगा, ईमेल आईडी दे दूंगा, फोन नंबर दे दूंगा, तो इनके पास ये पहुंच जाएगा। जब इनके पास ये पहुंच जाएगा तो ये मुझे अपनी मास्टर क्लास के लिए अप्रोच करेंगे, मुझे अपने वेबिनार में बुलाएंगे, मैं इनके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता हूं। तो गाइस ये है कंटेंट मार्केटिंग, ये है कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी जिसे आप लागू कर सकते हैं और अपने बिजनेस में लागू कर सकते हैं, या आप अपना इन्फ्लुएंस ग्रो करना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, लीड जनरेशन करना चाहते हैं, तो कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। ऐसे ही अगर मैंने अभी एसईओ का लिया, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का लिया, अगर ऐसे ही आप वीडियो मार्केटिंग करेंगे तो आप देखेंगे मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, मैं बहुत जल्द एक लाइव वेबिनार करने वाला हूं, मास्टर क्लास करने वाला हूं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। और अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द मैं एक लाइव वेबिनार करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड की, बहुत सारी नॉलेज दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।